दूसरा ये बनवा दिए थे, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1800 वर्ग मीटर है। इससे विकर्णों में से एक विकर्ण 40 मीटर लंबा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ये तो एकदम सब बना बनाया क्वेश्चन है। कैसे? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दिया है? 1800। और दो गो विकर्ण होता है ना, उसमें से एक को कितना है? 40। तो दूसरा विकर्ण निकालना है। लिखेंगे हल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1800 वर्ग मीटर। 1800 वर्ग मीटर। और एक विकर्ण यानी कि D1 बराबर दिया है 40 मीटर। तो पूछा है दूसरा विकर्ण यानी कि D2 बराबर व्हाट? एक विकर्ण दे दिया है। अब लेकर सूत्र से लिखेंगे, चाहे लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कोई कॉम्बिनेशन बना के दिया है, देख लो क्या दिया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है ना, समचतुर्भुज प्रश्नानुसार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया कितना है? 1800 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर होता है। और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना D1 गुना D2 अब बराबर क्या हो जाएगा? ये 1800 1/2 D1 40 D2 ज्ञात करना है। अब बराबर क्या हो जाएगा? ये 1800 कटा दो, ये कट जाएगा 2 से 20 बार में। D2 बराबर क्या आ गया? 1800 बटा में 20 कट जाएगा 90 बार में। और ये आ जाएगा D2 बराबर 90 मीटर। यानी कि दूसरा विकर्ण बराबर कितना आ गया? 90 मीटर। दूसरा विकर्ण कितना आ गया? 90 मीटर। अरे समझ में आया कैसे हुआ? ये क्षेत्रफल दिया था इतना और इससे पूछ रहा था कि दूसरा विकर्ण क्या होगा, तो इसी में हम फॉर्मूला रख देंगे तो आ जाता है। तो बुझा गया ना? बना लो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है 1860। OA बराबर होता नहीं खाली OA 30, तो पूछ रहा OB क्या होगा? ये इतनी। ये कैसे निकलेगा? समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को बराबर बराबर बांटता है। समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को बराबर बराबर बांटता है। ये बात हमेशा ध्यान देना है। लिखेंगे हल। ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। और इसमें दो को विकर्ण दे दिया है। पहला विकर्ण ऐसे कुछ दिया है और दूसरा विकर्ण कुछ ऐसे दिया है। और ये दे दिया है A B C D और यहां दिया है O। और ये कितना दे दिया है? 30 मीटर। तो ये हमसे पूछ रहा है, तो दिया क्या क्या है? दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दे दिया है 1860 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। और इसके बाद में OA बराबर कितना दिया है? OA बराबर दिया है 30 मीटर। तो पूछ रहा है कि OC बराबर
OC बराबर व्हाट। अब देखो हम फिर से बता रहे हैं, सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को बराबर बराबर बांटता है, तो ये जितना बड़ा होगा उतने बड़ा ये होगा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 D1 गुना D2, 1/2 D1 गुना D2। ये दोनों बराबर भागों में बढ़ता है तो ये भी तो बराबर भागों में बढ़ता है। हमें ओ भी ज्ञात करना है, उसके लिए सबसे पहले हम ये ज्ञात करना होगा कि BD कितना है। अब BD जितना आएगा ओकरा के आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ओ भी ना बुझाया। हम क्या कर रहे हैं कि ये बराबर बराबर बटा हुआ है ना, तो पूरा ही अगर निकल जाएगा तो आधा ओकरा इतना होगा। अब पूरा निकलेगा कैसे, अब यहाँ पे पहले लिखेंगे पहला विकर्ण, पहला विकर्ण, पहला विकर्ण, पहला विकर्ण मान लेते हैं OC, AC बराबर है 30 का, तो यह कितने का हो जाएगा 30 का, तो 30 और प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 60 मीटर। पहला विकर्ण कितना हो गया 60 मीटर। ऐसे लिख देते हैं इसको, पहला विकर्ण D1 बराबर AC बराबर 30 प्लस 30 बराबर 60 मीटर। और दूसरा विकर्ण दूसरा विकर्ण यानी कि D2 बराबर, तो D2 क्या हो जाएगा BD, D2 बराबर क्या हो जाएगा BD। अब चलो प्रश्नानुसार सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है इसमें 1860। सूत्र क्या होता है 1/2 और D1 गुना D2 बराबर 1860। चलो 1/2 और D1 60 और D2 तो निकालना है, तो D2 BD है ना, अब बराबर 1860। ये देखो कटेगा यहां से, और ये 2 से कितना बार में कट जाएगा 30 बार में। BD बराबर क्या आ जाएगा 1860 बटा में 30, 0 से 0, 3 से 18, 3 दूनी के 6। BD बराबर कितना आ गया 62 मीटर, यानी कि ये वाला पूरा आ गया, तो वो भी निकल जाएगा। अब लिखेंगे इसीलिए OB बराबर, OB अधवे ना होगा, इस पूरे का अधवा होगा, तो OB बराबर BD बटा में 2, यानी कि OB बराबर हो जाएगा 62/2। कितना हो गया ये 31, यानी कि OB बराबर कितना हो जाएगा 31 मीटर। आंसर आ गया समझ में, अरे बुझाएगा किसी किसी बना। अच्छा वो भी, हाँ यहाँ पे वो भी नहीं OC लिख दी है, अरे हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है पूछना है कहीं, बना लो। अगला प्रश्न, एक सम चतुर्भुजाकार जमीन में 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने में 240 रुपए का खर्च आता है और एक विकर्ण की लंबाई 10 मीटर है, तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। एक सम चतुर्भुजाकार जमीन में 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने में 240 रुपए का खर्च होता है। एक मैदान है, वहां ईंटा बिछाना है, ईंटा बिछाने में टोटल कितना खर्चा आ गया 240 रुपया, और एक विकर्ण का लंबाई 10 मीटर है। इसका एक जो विकर्णवा है कितना बड़ा है 10 मीटर, तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हल। एक सम चतुर्भुजाकार जमीन में 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने में 240 रुपया का खर्च आता है। यहां पर क्या पूछा है दूसरे विकर्ण की लंबाई। सम चतुर्भुजाकार
मैदान जमीन है, जमीन का दूसरा विकर्ण, दूसरा दूसरा विकर्ण यानी कि D2 बराबर पूछा है, क्या होगा? यही ना, समचतुर्भुजाकार जमीन का दूसरा विकर्ण यानी कि D2 पूछा है कि कितना होगा। अब चलिए D2 खोजते हैं यहां पे। अच्छा, ये 60 पैसा दिया है। ईंट बिछाने का दर बराबर 60 पैसा प्रति वर्ग मीटर। ईंट बिछाने का दर क्या दिया है? 60 पैसा प्रति वर्ग मीटर। अरे दिया है ना, 60 पैसा प्रति वर्ग मीटर। और ईंट बिछाने का टोटल खर्चा कितना आ रहा है? ईंट बिछाने का कुल खर्च बराबर 240 रुपया। कितना खर्चा आ रहा है टोटल? 240 रुपया। अब ध्यान देना जा, ये जो रेट दिया था वो पैसा में दिया था, ये किस चीज में है? रुपया में। इसको लिख सकते हैं का 240 गुना 100 पैसा? ना लिख सकते हैं, क्योंकि ये भागा देना है हमको, तो पैसा में रहेगा तभी ना कटेगा। रुपया पैसा में किसे कटेगा के साथ है? 240 गुना 100, 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा था। 240 गुना 100 पैसा। अब देखो क्या कह रहा है, एक और चीज दिया है, एक विकर्ण की लंबाई। मैदान के जमीन के एक विकर्ण की लंबाई, जमीन के एक विकर्ण की लंबाई यानी कि D1 बराबर दिया है 10 मीटर। D1 बराबर कितना दिया है? 10 मीटर। तो जमीन के दूसरे विकर्ण की लंबाई यानी कि D2 बराबर वाट। जमीन के दूसरे विकर्ण की लंबाई यानी कि D2 बराबर वाट। जमीन के दूसरे विकर्ण की लंबाई यानी कि D2 बराबर वाट। कैसे बनेगा यहां पे? अच्छा, एगो सूत्र लिखवाए होंगे हम पहले, एगो सूत्र लिखवाए होंगे, कहियो पक्का लिखवाए होंगे। हाँ, जो भी खर्च होता है वो कैसे निकलता है? घास लगाने, ईंट बिछाने, टाइल्स लगवाने का खर्च जो होता है वो क्षेत्रफल में कितना से गुना किया जाता है? दर से। तो ओकरा में खर्चवा दे दिया है, खर्चवा दे दिया है और दर भी दे दिया है, क्षेत्रफल निकल जाएगा। 3 गो में से 2 गो तो दे दिया है, हम यही सूत्रवा रखेंगे तो उसमें से क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल में एगो विकर्णवा दे दिया है तो D1 गुना D2 करेंगे तो एगो और विकर्णवा निकल जाएगा। नहीं बुझा रहा कैसे कर रहे हैं हम? देखो समझा रहे हैं। अरे खर्च दे दिया है ना, लिखेंगे प्रश्नानुसार ईंट बिछाने का खर्च, ईंट बिछाने का खर्च बराबर 240 रुपया। खर्चा नहीं 240 रुपया नहीं, 240 गुना 100 पैसा ना, 240 गुना 100 पैसा। खर्चा निकलता कैसे है? तो खर्चा निकलता है दर गुना क्षेत्रफल, और दर गुना क्षेत्रफल से गुना करते तभी निकलता है 240 गुना 100। दर क्या है? 60। क्षेत्रफल ज्ञात करना है 240 गुना 100 यानी कि क्षेत्रफल कितना आ गया? 240 गुना 100 और बटा में 60, और ये कटेगा 6 चौके 24, 4 बार में, और ये हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो जमीन का क्षेत्रफल था समचतुर्भुजाकार जमीन का क्षेत्रफल
बराबर 400 मीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज आकार जमीन का क्षेत्रफल कितना आ गया? 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 और d1 गुना d2 बराबर क्या हो जाएगा? ये 400 1/2 और d1 का वैल्यू 10 और d2 का वैल्यू तो ज्ञात करना है ना, दूसरा विकर्ण हमें 400। ये कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में। d2 बराबर 400 और बटा में 5 कितना बार में कटेगा? ये 80 बार में। d2 बराबर कितना आ गया? 80। यानी कि दूसरा विकर्ण कितना आ गया? दूसरा विकर्ण बराबर 80 मीटर। आंसर आगे समझ में बुझाया किसी से बना? हम यहां से खर्च जो दिया था और दर दिया था, यहां से क्षेत्रफल निकाल लिए। और क्षेत्रफल जब निकल गया तो सूत्र होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो एक तो विकर्ण दिया था, दूसरा ज्ञात करना था, उसे दूसरा विकर्ण निकल गया। अरे हो जाएगा ना? बना लो। अगला प्रश्न, समलंब आ गया। यदि समलंब ABCD में AB समानांतर है CD, AB बराबर 22, CD बराबर 8, AB और CD के बीच लंबात्मक दूरी 10 हो, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो चतुर्भुज है वो समलंब है, कुछ ऐसा। क्या है? समलंब है, कुछ ऐसा है। 7 नंबर प्रश्न, इसका हल। चतुर्भुज है आपका ABCD। चतुर्भुज क्या है? ABC और D। चतुर्भुज में AB बराबर बताओ कितना दिया है? 22 मीटर। अब एक बात पूछने वाला है कि आप AB और सही किसे लिखे? ऐसे भी तो लिख सकते थे, ABCD नाम तो कहीं से दिया सकता है। ऐसे भी तो लिख सकते थे, ABCD लिख जा सकता था, बिल्कुल सही है। लेकिन देखो आप समझो, समलंब में दो गो भुजा समानांतर होता है। AB समानांतर है किसके? CD के। तो हम ऐसा मानेंगे कि ये दोनों समानांतर आए। ऊपर सुंदरम सर के पास है, चले जाओ। तो अगर ये तो समानांतर नहीं है, समानांतर का मतलब होता है कि दोनों पटरी है, कभी मिलेगा नहीं। ये तो समानांतर नहीं है, तो ये कैसे मान लेंगे? बात समझ में आ रहा? क्या कर रहे हैं? समानांतर होना चाहिए तो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, तो इसीलिए हम AB और CD मान लिया। अब एक और सवाल आएगा कि आप AB ऊपरी भी तो मान सकते थे। अब बताओ, AB बराबर है कितना दिया है? 22 और CD बराबर कितना दिया है? 8। यानी कि CD छोटा है, तो छोटका को ना CD मानेंगे। बात समझ में आ गया कहीं से माना गया? यानी कि ये भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये 22 लिखेंगे, ये 8 लिखेंगे तो अजीब हो जाएगा। उल्टा लग रहा है देखने में, ना लग रहा है? उल्टा लग कौन रहा है? लग है ये है। अरे बुझा गया ना कैसे माने हैं हम? अब यहां पर इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 22 का दिया है, ये कितना मीटर का दिया है? 8। अब दोनों के बीच का जो दूरी है, दोनों के जो बीच का दूरी है वो दिया है 10 मीटर। लिखेंगे समलंब ABCD का समांतर भुजाएं, समलंब ABCD का समांतर भुजाएं बराबर क्या दिया है? AB कॉमा CD। AB बराबर क्या दिया है? 22 मीटर। और CD बराबर कितना दिया है? 8 मीटर। लंबात्मक दूरी का मतलब होता है ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना दिया है? बोलो। 10 मीटर। ऊंचाई कितना दिया है? 10 मीटर। तो क्या पूछा है?
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? निकालेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। बताओ चतुर्भुज कैसा है? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज बताओ ABCD कैसा है? समलंब के जैसा है। कैसा है? चलो ऊपर आ रहे हैं। समलंब के जैसा है। कैसा है? समलंब के जैसा। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई 1/2। और समांतर भुजा क्या क्या है? अरे AB और CD। तो AB कितना है? 22 प्लस 8 और ऊंचाई कितना है? 10। 1/2 30 गुना 10 कट जाएगा ये, और ये कट जाएगा 15 बार में। 15 दहा में 150 मीटर स्क्वायर। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में कैसे कैसे बना? बोलो, बना लो। ये ट्राई करो तो बना के अपने से। AB और CD प्लस दे दिया है तो, यानी कि यही समानांतर भुजा है। AB प्लस CD बराबर 40 मीटर, और AB और CD के बीच की दूरी 5 मीटर है। ये समलंब है, ऐसा कुछ होगा। हल इसको मान लेते हैं ABCD। यहां पर दे दिया है AB प्लस CD बराबर 40 मीटर, और दोनों के बीच की दूरी कितना है? 5 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 5 मीटर। दोनों के बीच की दूरी जो दिया है वो 5 मीटर है। यानी कि ऊंचाई हो गया कितना? ऊंचाई H बराबर 5 मीटर। ऊंचाई H बराबर कितना दे दिया है? 5 मीटर। तो कह रहा है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? कैसे बनेगा? तो समलंब का क्षेत्रफल हो ही करता है। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई 1/2। इसका समानांतर भुजा में क्या क्या हो जाएगा? AB प्लस CD, ऊंचाई कितना दिया है? 5। 1/2 AB और CD को जोड़ेंगे तो जोड़ के देवे किया है वो कितना? 40 गुना 5, और ये कट जाएगा 20 बार में। 20 बचे 100 मीटर स्क्वायर आंसर। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, जिस समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं कह रहा है कि जिस समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 57 मीटर और 83 मीटर हो, और दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी 16 मीटर हो, तो उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम सब कुछ दिया है एकरा में, हमको लगता है अपने से बन जाएगा ये।
अरे ये जो 57 है और 83 है वो समानांतर भुजा है। तब बताओ ये 83 हो जाएगा, नहीं तो ये 83 होगा, और ये कितना हो जाएगा 57। लंबात्मक दूरी यानी कि ऊंचाई ना, ऊंचाई कितना दे दिया है, दिए दे नहीं दिया है सब कुछ। ये समानांतर भुजा दे दिया है और ये क्या दे दिया है इसका ऊंचाई। लिखेंगे समलंब की समांतर भुजाएं, समलंब की समांतर भुजाएं 83 मीटर कौमा 83 मीटर कौमा 57 मीटर, 83 मीटर कौमा 57 मीटर। और दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी कितना दे दिया है 16 मीटर, यानी कि ऊंचाई कितना दे दिया है, ऊंचाई यानी कि h बराबर 16 मीटर। तो कह रहा है कि उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूछा है समलंब का क्षेत्रफल बराबर हुआ, हम कह रहे एकदम खाली सूत्र पे रखना है, अब ना हो जाएगा। समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। रख दो, रख के बनाओ अपने से। चलो देखो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग अगुना ऊंचाई। चलो बोलो 1/2 और समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा। तो क्या क्या समांतर भुजा है 57 प्लस 83 और ऊंचाई कितना हो जाएगा 16। 1/2 7 3 10 8 5 13 14 140 अगुना 16 कट जाएगा 70 बार में 7 6 42 420 मीटर स्क्वायर आंसर। अच्छा हाँ 16 7 112 हो जाएगा 1120 मीटर स्क्वायर। हो गया, आया समझ में, बुझा गया, कोई दिक्कत है बना लो। नेक्स्ट थोड़ा सा बदल दिया। अब एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 100.5 और 141.5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल दिया है 6655। तो समलंब के समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई पूछा है कि कितना होगा। बात समझ में क्या दिया है, यहां पे एक समलंब है, इसकी दो समानांतर भुजा दे दिया है। क्या क्या दिया है, एगो 100.5 तो ऊपर वाला कम होता है ना, कम है ना 100.5 मीटर है, ये कितना दे दिया है 141.5 मीटर। और दोनों के बीच का लंबवत दूरी पूछ रहा है, यानी कि ये पूछा है कितना होगा। और इसको निकालने के लिए दिया कौन सी है समलंब का क्षेत्रफल ना दिया है। अरे बोलो, लिखेंगे हल। समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है, समलंब का क्षेत्रफल दिया है 6655 मीटर स्क्वायर। और समांतर भुजाएं कितना कितना दिया है, समांतर भुजाएं, समांतर भुजा एगो दिया है 100.5 मीटर, एगो दिया है 141.5 मीटर, इतने न दिया है। एगो दिया है 100.5 मीटर, एगो दिया है 141.5 मीटर। तो क्या पूछा है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई। पूछा क्या है ऊंचाई बराबर, चलो निकालते हैं ऊंचाई। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समलंब, बेंच पे खड़ा करा देंगे अगर कोनो बात की है तो, समलंब का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का
समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। और 1/2 समांतर भुजा क्या क्या है? 100.5 प्लस 141.5 और ऊंचाई को हम माने हैं कौची? इंच। समलंब का क्षेत्रफल क्या दिया है? 6655। 6655 6655 बराबर 1/2 गुना 5 5 10 और 1 1 2, ये हो जाएगा 141 और 100 151 और 152 और गुना हो जाएगा यहाँ पे इंच। बोलो दशमलव कहाँ गया? अरे 5 और 5 10 हो गया ना, दशमलव खत्म हो गया वहां से। ये कट जाएगा कितना बार में? 2 7 14 2 6 12 कट जाएगा ना। और इंच बराबर कितना हो गया? 6655 और बटा में 76। अरे होगा ना इतना? अरे बोलो, गलती कटाए हैं। 142 से ना होगा, ये होगा 142। कटाएंगे तो 2 6 12 नहीं, 2 7 14 और 2 एकम 2। अब 71 आ जाएगा ना। 71 से कट रहेगा ये 6655 है। 6 6 5 5 भागा 71 आएगा। इंच बराबर 93.73 मीटर। यानी कि समलंब की ऊंचाई कितना गया? समलंब की ऊंचाई बराबर 93.73 मीटर। 93.73 मीटर। और बुझा गया? फिर गलती कटाएगा। अच्छा हाँ 242 होगा था, 2 एकम 2 171 आ जाएगा। अब 171 171 कहाँ से आएगा? 121 आएगा। 121 फिर तो ये तो बढ़िया से कटेगा अब ना। 11 से 11 बार में 11 छके 66 है। 11 5 55 11 5 55 11 5 55 इंच बराबर कितना गया? 55। यानी कि समलंब समलंब की ऊंचाई कितना गया? 55 मीटर। आंसर। अरे आगे समझ में अब कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो।